ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी जिसमें बताया था कि निफ्टी और सेंसेक्स में आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आने वाले सोमवार 22 जुलाई के लिए क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत दिनों से, यानी कि अगर हम पूरे बात करें, चार्ट आपके सामने खुला है तो देखिए तकरीबन 8 जुलाई से लेके बीते 2 हफ्ते में हमने बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं देखी। यानी कि गिरावट जो हुई थी 4 जून को, वहां से हमने एक रिकवरी, बहुत शार्प रिकवरी बाजार के अंदर देखी है, मगर अब बाजार रुका हुआ है। और क्या वो कारण है कि बाजार 53,000 के आंकड़ों को ब्रेक नहीं कर रहा। वहीं पे अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो लगातार पिछले पूरे हफ्ते 4 ट्रेडिंग डेज में चारों दिन उसने बनाए रिकॉर्ड स्तर के लेवल, मगर निफ्टी थोड़ा सा सुस्ताया हुआ है, यानी कि बना हुआ है थोड़ा सा आलसी घोड़ा। देखिए, घोड़ा तो है बैंक निफ्टी, आप जानते हैं जब वो भागता है तो घोड़े की स्पीड से भागता है, मगर जब वो सुस्ताता है तो थोड़ा सा सुस्त हो गया। तो आज समझेंगे क्या बजट में ऐसा कुछ आने वाला है कि जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पिछले 2 हफ्ते से बड़ा सुस्त है, या ये कंसोलिडेशन फेज है उन तमाम रिटेल ट्रेडरों को डराने के लिए और पीछे रखने के लिए कि जब वो बड़ी तेजी आएगी तो बड़ी तेजी का सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ स्वाद ले पाए ऑपरेटर, और ट्रेडर फिर से छोटे छोटे प्रॉफिट और बड़े बड़े लॉस के साथ बाहर हो जाए। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा टेलीग्राम चैनल पूरी वीडियो में नीचे लिखा आता है नाम नॉलेज एंड प्रॉफिट, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बजट वाले दिन मंगलवार को केएनपी टीम वहां पे पूरी कोशिश करेगी आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस शेयर करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जब आप अपना सेटअप बनाएं या एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए बैंक निफ्टी देखिए, सबसे बड़ा असर है सोमवार के दिन, क्योंकि बजट का दिन है मंगलवार। तो सोमवार को बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? अब जो स्पेकुलेशन है बैंक निफ्टी के डेटा को लेकर, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 52,000 के आंकड़ों पे आते ही बाजार में तेजी आती है, यानी कि प्रॉफिट आता है, यानी कि लोग एंट्री करते हैं, और 53,000 के जैसे नजदीक पहुंचता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। बीते हफ्ते भी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में तेजी एक ही कंडीशन में देखने को मिलेगी, जब बाजार 52,650 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। और आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते बाजार 52,800 तक जरूर गया, 2 बार गया, मगर एक बार भी 52,650 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो फिलहाल क्या बजट में कुछ ऐसा है? देखिए, बजट में 3 चीजें बहुत क्लियर है।
सबसे पहला कि बजट में सीतारमन, जो निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए पक्का कुछ ना कुछ करने वाली है। दूसरा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया जरूर आएगी, कोई ना कोई पॉलिसी आएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में, और उसी की वजह से रोजगार बढ़ेगा, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर थोड़े और मजबूत होंगे। एमएसएमई जो होते हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई बड़ी पॉलिसी आने वाली है बाजार में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन फाइनेंस। अभी क्या होता है ग्रीन फाइनेंस, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता तो आप क्या सीखना चाहते हैं कि ग्रीन फाइनेंस क्या है, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ उसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक पे काम जरूर करें। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा दबाव में देखा जा रहा है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के लिए क्या होते हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है 52,380। देखिए जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब, बहुत ज्यादा दूर नहीं है मगर बेहद करीब है सोमवार को। बजट से पहले हमने आपको बुधवार की वीडियो में बताया भी था कि एक छोटी सी करेक्शन, देखिए इसको गिरावट मत बोलिए, गिरावट, मंदी, ये शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि मंदी तभी आपको पता चलेगी जब या तो आपके पड़ोसी की नौकरी चली जाए या आपकी नौकरी चली जाए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो, या आपके बिजनेस जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं वो बंद हो जाए, तो उसे कहते हैं मंदी आना देश के अंदर। मगर ये जो छोटी मोटी गिरावट है इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आना और कंसोलिडेट करना। बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज होती तो आप बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए, बाजार क्या यहाँ रुकता? बाजार अभी आपको 51,000 के आंकड़े दिखा चुका होता, मगर बाजार पिछले कई दिनों से यहाँ पे रुका हुआ है। इसका मतलब बाजार में कोशिश है कि वो एंट्री करे, तेजी बनाए, मगर वो ऊपर जाके रुक रहा है। तो यहां पर हमें रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। 52,380 है पहला रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी, और जो लेके जाएगी बाजार को अपने दूसरे इमीडिएट रेजिस्टेंस 52,515 पे, 52,530। तो अगर गैप अप ओपनिंग देता है और बाजार 52,380 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो सोमवार के दिन हमें एक छोटी सी तेजी दिखेगी दोबारा से निफ्टी बैंक में, जो कि बाजार को 52,515 तक लेके जा सकता है, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिलहाल डेटा के बेसिस पे बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे कॉल राइटर तो 52,500 और 52,600 पे काफी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। दूसरा, जैसे ही 52,515 को बाजार ब्रेक करता है, कब तक? अब यहाँ टाइम फ्रेम समझते हैं, 11 बजे तक। दोस्तों अगर 11 बजे या 10:30 से 11 बजे तक बाजार 52,515 को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे एक दोबारा से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, छोटी सी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, जो कि बाजार को ले जा सकता है 52,700, यानी कि वो ही लेवल जहां से हमें बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, 52,650 के ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि बैंक निफ्टी में नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई तेजी, और बाजार 53,000 नहीं 53,554, 54,000 तक के भी आंकड़े आपको दिखा सकता है। याद रखिएगा आने वाले सप्ताह में, क्योंकि इवेंट का दिन है मंगलवार, जिसका असर हमें बाजार पे देखने को मिलेगा। अब नीचे अगर जाता है तो क्या करना है? घबराना नहीं है, सतर्क रहना है, होशियार रहना है, सीखना है, और अगर नीचे जाए तो अपॉर्चुनिटी बनानी है। तो सबसे पहला सपोर्ट होगा 52,150। देखिए 52,150 डेटा के बेसिस पे भी और साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही बाजार 52,150 पे आएगा होगा क्या, बहुत लोग पैनिक करेंगे कि ये सोच के कि बस अब 52,000 के नीचे बाजार जा सकता है, जो कि गलत नहीं है। सोचना गलत नहीं है, मगर उस पर काम करना कभी कभार गलत हो जाता है। तो 52,150 पे आपको 10 मिनट इंतजार करना है, जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करना कि बाजार आया और वहां से हमने बस खरीदा और वापस से बाजार ने 50 पॉइंट की तेजी दिखाई और फिर वहां से 300 पॉइंट नीचे हो गया। ऐसा नहीं करना, जो बीते शुक्रवार को बहुत लोगों ने किया होगा निफ्टी में। इसलिए हम टाइम बताते हैं, 5 मिनट नीचे जाने लगे, स्टॉप लॉस लगाएं, बाहर हो जाए। अगर पेशेंस है, बी का टर्न का रिवर्सल का इंतजार कर सकते हैं तो ही बाजार में रुके, वो भी एनालिसिस अगर आपकी कहती है तो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और ये एनालिसिस कैसे बनती है, कैसे लेवल्स निकलते हैं, कैसे काम किया जाता है, इन सब के लिए हमारा 15 ट्रेड चैलेंज है दोस्तों। हम टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, वहां पे बता रहे हैं, जहां पे एक छोटा सा कोर्स है जिसमें 15 ट्रेड्स का सेटअप हम सीखेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं, और लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ कारोबार किया जाता है बाजार में। दिन भर 100 ट्रेड से अच्छा है दिन में, हफ्ते में 2 ट्रेड लें और अच्छा उसमें मुनाफा लें, या सीखने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। चलिए दूसरा सपोर्ट 52,150 पे अगर बाजार को रुकते हुए हम देखते हैं 5 मिनट की 2 कैंडल, यानी कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तो यहां से हमें दोबारा से बाजार में उम्मीद जगेगी कि 52,500-700 तक जाते हुए।
नहीं तो बाजार में जैसा हमने बताया पैनिक सेलिंग, और पैनिक सेलिंग के चलते बाजार आएगा 52,000 के क्रूशियल सपोर्ट पे, यानी कि 52,000 कल सोमवार के लिए है क्रूशियल सपोर्ट। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है, और देखिए साइकोलॉजी पे समझते हैं, जैसे ही बाजार 52,150 और 52,000 के आंकड़ों को ब्रेक करेगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पुट में एंट्री करने की कोशिश करेंगे और उसी का लाभ उठाएंगे ऑपरेटर, जिन्होंने शुक्रवार से बाजार को 52,700 के आंकड़ों से जब गिराना शुरू किया है, तो वो वहां पर बाजार को लेके जाएंगे, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेंगे और बाजार को तीसरी और सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां पे देखिए हम तो एंट्री करेंगे, आप अपनी एनालिसिस बनाए तो ध्यान रखें उस बात का, वो होगा 51,800। दोस्तों वही लेवल जो कि हमें जुलाई के दूसरे हफ्ते में हमने आपको बताया था वीडियो में कि 51,800 का लेवल अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में एक एंट्री करने की। वहां से हमने 1,000 पॉइंट की तेजी देखी बाजार के अंदर अगले 2 दिन के अंदर ही। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको धैर्य है तो ट्रेडिंग कीजिए, और अगर नहीं है, सीखना चाहते हैं, तो हमारा 15 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। और उसके अलावा फिर भी डर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग हटा दीजिए, इन्वेस्टमेंट सोचिए, बड़े स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनी है, उनमें लॉन्ग रन के लिए निवेश कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी। देखिए फिन निफ्टी का है मंगलवार, उसके लिए तो स्पेशल वीडियो बनेगी। अगर आज इस वीडियो को आप अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड में, तो हम आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि बजट वाले दिन यानी कि मंगलवार के दिन हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे नॉलेज एंड प्रॉफिट, सबसे पहले तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत सारे फर्जी चैनल भी हमारे नाम के, जो हमारा नाम आता है नीचे नॉलेज एंड प्रॉफिट में आखिरी में एक ही टी होता है। बहुत से लोग समझदार हैं, जो डबल टी ट्रिपल टी वाले जो चैनल के नाम है उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब प्रॉफिट में टी 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 लगा देते हैं। ऐसे भी बहुत फर्जी चैनल हमारे नाम से बने हुए हैं, बॉट के चैनल, तो वो उनसे सतर्क रहें। हमारे पास आज की तारीख में 3,000 के आसपास के सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम चैनल पे, ध्यान रखें, तो उसे ज्वाइन कीजिए। बजट वाले दिन हर पल की खबर आपको हम उस पर शेयर करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि कहां पर आप क्या एंट्री और एग्जिट करें, लेवल शेयर करेंगे। बाकी आपको अपने प्राइस अपने आप सोचना है, कौन सा ऑप्शन देखना है, ये आपका काम है, ये हम नहीं करेंगे आपके साथ। तो चलिए फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। सबसे पहला रेजिस्टेंस 23,660। अब देखिए दोनों इंडेक्स एक जैसे हैं, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी, इसलिए दोनों को एक साथ लिया। और फिन निफ्टी तो एक्सपायरी के दिन है, तो बड़ा भूचाल और बड़ी तेजी, बड़ी मंदी, जो भी आप शब्द लें वो सब आ सकता है फिन निफ्टी में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे चार्ट में, तो ऑल टाइम हाई यानी कि 24,000 के आंकड़े टच करने के बाद पिछले 2 हफ्ते से बाजार एक रेंज में फंस गया, और वो रेंज क्या है, बहुत ही छोटी सी, नीचे के स्तर 23,500 और ऊपरी स्तर 23,700 और 800, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज में। तो क्या बाजार इसको टॉप बना चुका है, सबसे पहला सवाल, या बाजार यहां से रिवर्सल देने वाला है? इन सब बातों पे गौर ना करके आप लेवल्स पे काम करना सीखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो इसलिए पहला रेजिस्टेंस है 23,660, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर, बट एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता नहीं है, उम्मीद मत कीजिएगा कि 24,000 या 23,900 भी बाजार आएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखेगी। दूसरा रेजिस्टेंस होगा, अगर बाजार 23,660 को ब्रेक करता है तो तकरीबन 100 पॉइंट की हमें यहाँ पे फिन निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि बाजार को दूसरे और क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे लेके जाएगा 23,765। यहां पर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोमवार को बाजार 23,660 और 23,700 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है, तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया है कि जो रेंज में फंस गया था बाजार 2 हफ्ते से, अब रेंज के ऊपरी स्तर को बाजार ब्रेक करके नए रिकॉर्ड स्तर बनाने के लिए तैयार हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और तीसरा रेजिस्टेंस 23,850। ये तीनों रेजिस्टेंस है सोमवार के लिए, मंगलवार के लिए नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मंगलवार है एक्सपायरी का दिन, फिन निफ्टी का बजट का दिन, जिसका इंतजार, जैसे हम इलेक्शन का 4 जून का इंतजार कर रहे थे महीनों से, वैसे ही इसका रिजल्ट का, बजट का जो अनाउंसमेंट है उसका इंतजार कर रहे थे सरकार बनने के बाद से। तो 1 महीने से इंतजार है और उसका पिटारा खुलेगा मंगलवार को, तो उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार में सोमवार की वीडियो में। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए बाजार गिर भी सकता है अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है फाइनेंस सेक्टर में। हालांकि आप कमेंट करके बताइएगा, क्या लगता है सरकार आपको कोई नेगेटिव न्यूज देगी? क्या आपको लगता है सरकार आपको बजट में इस बार कोई रिलीफ देने वाली है टैक्स में? क्या टैक्स स्लैब को बढ़ा सकता है? देखिए बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं, उनका मानना है थोड़ा बहुत रिलीफ सरकार देने की कोशिश करेगी, बहुत ज्यादा तो नहीं देगी, छोटा सा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सपोर्ट 23,520 रहेगा पहला सपोर्ट बाजार के लिए। तो रिलीफ मिला
तो सपोर्ट पे अगर हल्का सा भी आता है तो वहां से बाउंस बैक मिलेगा। तो 23,520 रहेगा बाजार के लिए पहला सपोर्ट। अगर बाजार यहां रुकता है तो बाउंस बैक, और अगर गिर जाता है तो दूसरा इमीडिएट सपोर्ट होगा 23,775, यानी कि गिरावट अभी बढ़ी नहीं है, ये एक मौका होगा स्टॉप लॉस हिट करने का और आपको फिर भी एंट्री बनाने का फिर निफ्टी में। तो 23,475 है बड़ा क्रुशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर बाजार यहाँ पे रुकता है फिर निफ्टी सोमवार के दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो वापस से बाउंस बैक दिखेगा, अन्यथा आपको तीसरे सपोर्ट पे लेके जाएगा जो कि होगा 23,420, जो कि होगा लास्ट सपोर्ट सोमवार के लिए। क्लोजिंग इससे नीचे यानी कि हल्की सी और गिरावट, बट अगर क्लोजिंग देता है 650 और 700 के ऊपर तो तेजी ये नोट कर लीजिएगा फिर निफ्टी के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पसंद आते होंगे। वीडियो पसंद आती होगी तो अब लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।